नौजॉय के बाप को। सब सोच रहे हैं सुसाइड है सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है मौत का कारण इंटेंस प्रेशर ऑन विंड पाइप रिजल्टिंग इन चोकिंग। वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गया, और पिछले 4 साल से जो यहां प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या? वो तो रिपोर्ट में है ही नहीं सर। ये इंजीनियर्स बड़े चालाक होते हैं सर। ऐसी कोई मशीनें नहीं बनाई जो यहां का प्रेशर नाप सके। बनाते तो पता चल जाता कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है सर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री। वी विल डिसाइड दैट। रणबीर कपूर। Ranbir Kapoor. Who would you kill, marry, or hook up with? Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, Sushant Singh Rajput. Marry Ranbir, kill Sushant, hook up with Ranbir. Okay then. Sorry Sushant. वाले बच्चे होते हैं, उनको फिल्म इंडस्ट्री को ऑब्जर्व करने का, उनको डिक्शन का, लैंग्वेज का, हॉर्स राइडिंग का, डांस का, ये सब की ट्रेनिंग मिलती है। उनको क्या होता है कि बचपन से ही ये ट्रेनिंग्स जो है वो चलती है। तो जब वो बड़े होते हैं या ऑडिशन देते हैं तो उनके बाल अच्छे बने होते हैं, अच्छा मेकअप उनको आता है, जर्नलिस्ट ऑलरेडी उनके फ्रेंड होते हैं, उनकी पैम्परिंग करते रहते हैं। तो हाँ, जब उनकी पहली फिल्म आती है, मैं अपनी पहली फिल्म में मेरा अगर आप देखें मेकअप, हेयर जो भी है उस हिसाब से, या अगर फिल्म इंडस्ट्री के बच्चों का देखें जिस तरह से उनको बड़े लेवल पे उनका लॉन्च होता है, तो फर्क तो बहुत होता है। लेकिन ये कहना कि वो बेहतर हैं हमसे, ये बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। इंसान का मेकअप या इंसान के हेयर या इंसान की कोई ट्रेनिंग इंसान को बेहतर नहीं बनाती है। उसकी जिंदगी, उसका जिंदगी देखने का नजरिया, उसका तजुर्बा, हमारे पास ट्रेनिंग हो चाहे नहीं हो, लेकिन हम लोगों के पास भी नजरिया है जिंदगी का, और आप लोगों से बेहतर है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से देखते हैं, एक 4 दीवार में बैठकर फिल्मी दुनिया के नजरिए से नहीं देखते हैं।
सो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट जो है, आर्ट जो है वो डेमोक्रेटिक है, वो सबका है इंडिया में। तो ऐसा कहना, और ऐसा उन्होंने जो एक वाहियात ब्लॉग लिखा था जिसमें कहा था कि इंडस्ट्री के ही बच्चे सबसे बेस्ट हैं, वही अच्छे दिखते हैं। मैंने 50,000 लड़कियों का ऑडिशन किया और उसमें जो है कोई भी एक भी निकल के नहीं आया। ये वाहियात है, बिकॉज आपका नजरिया है, वो जरूरी नहीं है ये सच है। आप ऐसा उनको दूसरों की जिंदगी में बहुत रुचि है, इतनी रुचि है कि वो कम से मतलब एक हफ्ते में अगर वो लोग 10-20 लोगों की पंचायत बिठा के पूरी निचोड़ ना लें कि किसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, तो उनको चैन नहीं आती है। उन्होंने खुद बताया हुआ है कि उनको बहुत अच्छा लगता है चुगलीबाजी करना, गॉसिप। उसके लिए उन्होंने एक शो भी बनाया हुआ है जिसमें वो ओपनली चुगलीबाजी करते हैं। He didn't have to say it because I could see it, you know, at home. Like everyone says that, yeah, Fickle Fridays, exactly. And it's everyone thinks that, you know, it's all glamorous and I've gotten everything I've ever wanted. But I'm very grateful that I'm my dad's daughter and I wouldn't want it any other way, you know. When people hate on me for nepotism, I'm not going to shy away that I'm Chunky Pandey's daughter. My dad has worked really hard and he's still working so hard every single day. I'm so proud of him. So I never want to be like, no, I'm not his daughter. No, I am his daughter. I'm very proud to be his daughter. And, you know, actually when student got delayed by a year, my dad, you know, actually didn't even congratulate me, I think, till the film release, because that's how fickle the industry is. That's how indispensable people are. Anything can change. A film can get shelved. It can release after years, and he knows that. So I think mine has been a lot of personal experience, and I've just seen my dad go through so many things that I don't take anything too seriously, and I think I overcompensate sometimes, you know. I'm so scared that people are going to say that, oh, you're just taking things too lightly. I will come extra early to places. I will, you know, I overcompensate sometimes because I don't want to take it. I'm so happy that I have this chance, you know. I'm the most starstruck person in a room always, you know. So I don't want to make it seem, because I've always wanted to be an actor. This has been my dream as well, and I feel like just because my dad's an actor, I'm not going to say no to an opportunity to act, you know. My dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan, and so, you know, it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey and their own struggle. I mean, it's like we're almost like blaming them for being born in a family. I think everybody has their own struggle, you know. सबका struggle अलग होता है. But difference यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका struggle शुरू होता है. हाँ, ये